अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स के बारे में। इस तरह की जो थॉट्स और सोचें और ख्यालात हमारे जहन में चलते हैं, जो हमारे अपने ही खिलाफ जाते हैं, जो हमारे अपने ही हमें अपनी जगह स्टक कर देते हैं, और इस तरह की जो जहरीली टॉक्सिक पॉइजनिंग सोचें होती हैं, ये हमें तरक्की नहीं करने देती। और हमारी असल में जो ज़िंदगी है वो हमारी जो सोचें हैं उसके हिसाब से चलती है। अगर हमारी सोचों की क्वालिटी अच्छी होगी, हमारी सोचें पॉजिटिव होंगी, तो हमारी ज़िंदगी भी पॉजिटिव होगी, ग्रो करेगी, थ्राइव करेगी। लेकिन हमारी बाज़ औक़ात और बल्कि ज़्यादातर हमारी सोचें असल में नेगेटिव हो जाती है अपने आप को लेके। उसमें सेल्फ डाउट आ जाता है, लो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर थिंकिंग आ जाती है। तो इसकी वजह से, इन नेगेटिव सोचों की वजह से, इन सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स की वजह से हम स्टक हो जाते हैं लाइफ में, आगे नहीं जा पाते। तो हमने बात की थी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में 6 तरह की सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स के बारे में, हमने 5 के बारे में बात की। अब हम इस छठी वाली के बारे में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, और फिर हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की कि हम वो करके कैसे अपने आप को इन सेल्फ सबोटाजिंग थॉट से बचा सकते हैं। तो आए इस वीडियो को आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो छठी सेल्फ सबोटाजिंग थॉट है, ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हम इसका शिकार होते हैं, और इसका नाम है मवाजना करना, दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना। यानी हर चीज़ को हम अपनी ज़ात के साथ जोड़ देते हैं और हर वक्त अपना जो लाइफ है और अपनी जो ज़िंदगी है उसका दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं, मवाजना करते रहते हैं, अपनी लाइफ को दूसरों के मुकाबले में तोलते रहते हैं। और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो ये वायरस मुझे लगता है हम सब के अंदर बहुत बुरी तरह इसने जड़ पकड़ ली है। मसलन ये कि इंस्टाग्राम पे दोस्त की तस्वीर देखी कि वो मालदीव्स गया हुआ है, तो फ़ौरन सहन में अपनी कंपैरिजन और सोच आएगी कि यार मेरी ज़िंदगी तो है ही बेकार, तो देखो दोस्त कहाँ पहुँचा हुआ है। या किसी ने नई गाड़ी ले ली, उसकी तस्वीर देखी, तो मैं सोचूंगा फ़ौरन कि यार मैं अभी तक इस मोटरसाइकिल पे क्यों हूँ, मैं क्यों गाड़ी नहीं ले सका। या देखा किसी दूसरे दोस्त की जो है वो सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हो गई, तो फ़ौरन जहन में आता है कि यार मेरी वीडियो तो कोई देखता ही नहीं, इसके देखो हज़ारों व्यूज़ हो गए। तो भाई, ये जिसके हज़ारों व्यूज़ हुए हैं, ये नहीं पता कि इसने 10,000 कोशिशें की हैं जब जाके यहाँ पे पहुँचा है। लेकिन हमारा जो जहन है वो ये नहीं समझता, वो ये समझने को तैयार नहीं है कि दूसरा कितनी कोशिश कर रहा है, उसके पीछे कितनी कोशिश है, या वो कहाँ है। लेकिन हम फ़ौरन दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब हमने इनको देख लिया, ये सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स क्या हैं, इनको समझ लिया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की। हम सब सोच रहे होंगे कि हाँ यार, वाकई मैं भी इस तरह की सोचें सोचता हूँ और इसकी वजह से शायद मैं स्टक हुआ हूँ, तो इनसे जान कैसे छुड़ाऊँ, इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊँ। तो अब कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब आप एक काम कीजिए, अगले 1 हफ्ते तक आप एक काम कीजिए। आप ये करें कि आपके जो दिन का पूरा हिस्सा है, 24 घंटे हैं, 20 घंटे हैं जिसमें आप जागे हुए हैं, उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। और हर 4 घंटे या 6 घंटे बाद एक अलार्म सेट कर दें। जैसे ही वो अलार्म बजे, उस वक्त आप 2 मिनट के लिए सिर्फ लिखें कि इस पिछले 4 घंटे में मेरे अंदर किस किस्म की सोचें चल रही थी। और जब रात में सोने से पहले आप देखें कि हर 4 घंटे बाद जो आपने सोचें लिखी हैं वो किस किस्म की सोचें थी। क्या आपके सोचों में भी इस तरह की सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स तो नहीं थी कि आप जो है वो ओवर जनरलाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आप अपनी जो पॉजिटिव और कामयाबी हैं उनको छोटा ले रहे हैं, या आप हर वक्त कंपैरिजन में लगे हुए हैं दूसरों के साथ, या आप इस तरह से दूसरों का माइंड रीड कर रहे हैं, गलत अंदाजे लगा रहे हैं, बदगुमानी आपके जहन में है। तो आप ज़रा देखें कि आपका जहन में भी इस तरह की सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स तो नहीं है, ज़रा चेक कीजिए। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को 1 हफ्ते करें सिर्फ। रोज़ आपने इस तरह से अपनी थॉट्स को लिखना है हर 4 घंटे के बाद, और रात में उनको रिव्यू करना है। हर रात आप रिव्यू करें। 1 हफ्ते के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये जो आपकी ज़िंदगी है इसका दुश्मन कोई और नहीं है, आपके दिमाग के अंदर बैठी हुई ये थॉट्स हैं, ये सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स हैं। और दोस्तों, अगर आपने एक बार इन सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स को, ये जो आपके ख़िलाफ़ चलने वाली सोचें हैं, उनको पहचान लिया, तो बस फिर वहीं से इन सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स का आप गला घोट सकते हैं और अपने आप को सेल्फ मास्टरी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, जब आप इन सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स को पहचान लेंगे तो फिर इनसे बचना कैसे है, तो इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे बदलना है, उसके लिए मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि अपने हाथ में आप एक रबर बैंड लगा लें, और जैसे ही आपको सेल्फ सबोटाजिंग थॉट महसूस हो, उस रबर बैंड को खींच के अपने आप को आप जो है ना उससे हिट करें, ताकि आपको एक चोट लगे और आपके जहन में सिग्नल जाए कि ओहो, मैंने बुरी सोच सोची, तो मुझे जो है रबर बैंड से ये शॉट लगा, तो मुझे बुरी सोच नहीं सोचनी है। तो इस तरह से आप एक रबर बैंड के ज़रिए अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप ये भी कर सकते हैं कि हर तरह की जो मसलन ये जो 6 सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स हैं, इनको कैसे आप चेंज करें। मसलन अगर आपके अंदर पहली वाली सोच आ रही है, ओवर जनरलाइजिंग वाली है, तबाह को उनके बस एक छोटा सा कुछ मसला हुआ और आपका जहन फ़ौरन कह रहा है कि बस अब तो लाइफ ख़त्म, मैं तो हुई नाकाम, तो आप इस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलें कि भाई
अगर कोई ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है मुझसे, कुछ बुरा हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ गलत है, कुछ अच्छा भी तो हो रहा है। और हर इंसान के और हर कामयाब इंसान के अंदर भी उसको भी नाकामियाँ मिलती हैं, सेटबैक्स मिलते हैं। तो किसी एक सेटबैक से पूरी लाइफ ख़त्म होने की सोच गलत है। तो इस तरह अपनी सोच को आप चेंज करें। इसी तरह अगर आप शुड बेस्ड थिंकिंग में हैं कि बस ऐसा होना चाहिए, लाइफ, ज़िंदगी, दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ये सोच आ रही है, तो इसको आप चेंज करें कि भाई हर इंसान अगर ये सोचेगा तो फिर ये दुनिया तो तबाह हो जाएगी, इस दुनिया में तो तबाही बर्पा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ मेरे हिसाब से चले। अगर मैं एक हिसाब से चलना चाह रहा हूँ, दूसरा दूसरे हिसाब से, तो कभी मेरी बात सुनी जाएगी, कभी दूसरे की बात सुनी जाएगी, कभी मेरी मर्जी हो जाएगी, कभी नहीं होगी। तो इस तरह अपनी ये शुड बेस्ड थिंकिंग को आप नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। इसी तरह अगर आप ब्लैक एंड वाइट सोच का शिकार हैं कि बस या तो ये या वो, या तो मैं जीनियस हूँ या मैं ज़ीरो हूँ, या तो एक इंसान मेरे सामने वाला अच्छा है या बुरा है, तो इस तरह अपनी सोच को आप बदलें। ये रबर बैंड खींच के अपने आप को मारें अगर आपको लग रहा है इस वाइट एंड ब्लैक थिंकिंग का शिकार है, और नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव सिग्नल दें कि हर इंसान जो है वो अच्छा बुरा होता है। मेरी ज़िंदगी में इस वक्त अगर अच्छा बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा, और ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान परफेक्ट हो, 100% जीनियस हो या बिल्कुल ही नाकाम हो। और मैं भी अगर इस वक्त किसी सेटबैक से गुजर रहा हूँ तो 2 हफ्ते पहले मुझे कामयाबी मिली थी और आगे भी दोबारा कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह अपनी इस ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के बजाय अपने आप को सिखाएं कि दुनिया ऐसे नहीं चलती, दुनिया तो जो है ग्रे भी चलती है, ऑफ वाइट भी चलती है। इसी तरह अगर आप माइंड रीडिंग के शिकार हैं कि बस दूसरों के बारे में बदगुमानी, ज़रा सा कुछ नेगेटिव देखा और फ़ौरन कहानी दिमाग बना रहा है कि बस ये तो बुरा ही हो रहा है, तो भी अपने इस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलें कि भाई हर वक्त जो है हमें किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना होता। मुझसे भी ऐसा होता है कि मैं किसी को जवाब नहीं दे पाता, सलाम का जवाब नहीं दे पाता, तो ऐसा नहीं होता कि मैं उसको नापसंद कर रहा हूँ, बल्कि मैं उस वक्त किसी अपनी परेशानी में होता हूँ। इस तरह दूसरा भी किसी अपनी परेशानी में होगा। तो इस तरह हम बदगुमानी के बजाय अपने आप को खुशगुमानी की आदत डालें कि भाई जब मैं बुरा क्यों सोच रहा हूँ, अच्छा क्यों नहीं सोच रहा। और इसी तरह अगर आपके जहन में ये कंपैरिजन की सोच आ रही है तो इसको जो है सबसे पहले इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी अलग है। हमें हर वक्त दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, बल्कि हमें ये देखना है कि मेरी ज़िंदगी मेरी है, मेरा मुकाबला मेरे अपने साथ है कि मैं आज जैसा हूँ मुझे ये देखना है, कोशिश करनी है कि मैं अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद अपने आप से बेहतर हूँ। दूसरे छोड़ें वो क्या कर रहे हैं, अपना कंपैरिजन अपने आप से करें। और बल्कि ये भी देखें कि आज मैं जिस जगह हूँ मैं 5 साल पहले कैसा था, 10 साल पहले कैसा था। आप देख के हैरान ही रह जाएंगे कि आप 5 साल 10 साल के मुकाबले में आज बहुत बेहतर हैं। तो ये कंपैरिजन असल है जो आपको अपने आप से करना है। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारी जो कुछ भी हो रहा होता है वो असल में एक सोच से और थॉट से शुरू होता है। तो अगर अच्छी सोच होगी तो अच्छा मूड होगा, अच्छे फैसले होंगे, बेहतर ज़िंदगी होगी। लेकिन अगर बुरी सोच होगी तो बुरा मूड होगा, तो बुरे फैसले होंगे और पछतावा होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतर हो तो सबसे पहले अपने दिमाग के इस फ़िल्टर को साफ़ करें। जैसे अपने दिमाग से ये नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करें, जैसे फ़ोन से अनवांटेड फ़ोटोज़ को आप डिलीट करते हैं, और इसमें पॉजिटिव थॉट्स का एक नया पॉजिटिव थॉट्स को इंस्टॉल करें, जैसे कि कोई नई अपडेट हो। तो दोस्तों याद रखें, आप वही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं लूज़र हूँ, दिमाग भी कहेगा कॉपी दैट बॉस। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ, तो दिमाग भी कहेगा कि डाउनलोडिंग कॉन्फिडेंस 90% कंप्लीटेड। तो दोस्तों याद रखिए, आपकी सोचें असल में वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर ये लेंस गंदा होगा तो दुनिया और मंजर कभी साफ नहीं दिखेगा। तो अगली बार आपके जहन में जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो आपने उससे कहना है कि बिजी हूँ बॉस, पॉजिटिव थॉट्स इंस्टॉल कर रहा हूँ।